पुलिस का बड़ा फैसला, साथ काम कर सकेंगे अब दंपति पुलिसकर्मी, बेहतर पारिवारिक जीवन के लिए लिया बड़ा फैसला। संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले विपक्ष आतंकियों को शरण प्रदान करता था, हमारी सरकार आतंक को नष्ट कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, कई मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरा। डॉक्टर डेथ नाम का सीरियल किलर गिरफ्तार, राजस्थान से बाबा के भेष में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत पति पत्नी अब एक ही जिले में साथ में सेवा दे सकेंगे। पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसे पुलिसकर्मी जो पति पत्नी हैं और वर्तमान में अलग अलग जिलों में तैनात हैं, उन्हें अब एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। ये व्यवस्था अनुकंपा और निजी खर्च के आधार पर लागू की गई है। इस आदेश के तहत सिपाही, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लाभ मिलेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर पति पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके अनुरोध पर उन्हें एक ही जिले में समायोजित किया जाएगा ताकि वो पारिवारिक जीवन संतुलित रूप से जी सके। पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि कई दंपति पुलिसकर्मियों ने लंबे समय से एक ही जिले में पोस्टिंग की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला विभागीय कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। डीजीपी कार्यालय ने सभी जोनों और रेंज स्तर के अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की आवाज बंद कर दी है, जिसे आज जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो लगातार एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग पाकिस्तान के स्पीकर हैं और सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। सरकार के मंत्री का कहना है कि ऐसे अशुद्ध लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार शुद्ध कर रही है। आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से कोई मतलब नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें किया करते हैं। संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष आतंकवादियों को शरण देने का काम करती है, जबकि हमारी सरकार आतंकियों को नष्ट करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हरदोई पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकारों के साथ वार्ता की और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नेगेटिव चरित्र की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी और देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ी रहती थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा डीएनए को लेकर कई बार टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा के कालखंड को देख लिया जाए तो सपा के ट्विटर हैंडल से जिस तरह की टिप्पणी की गई, हम सब ने उसकी निंदा की है और इस टिप्पणी से ही सपा के चरित्र का साफ पता चल रहा है। हमेशा देश की सेना का इस प्रकार की बयानबाजी करके अपमानित करती रही। तिरंगा यात्रा हम अपनी सेना के उन पराक्रमी साथियों के सम्मान में निकाल रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा काम किया। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमारी सेना ने पूरा किया है, हम सब लोग मिलकर अपनी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालते हैं और बड़े स्तर पर जिस प्रकार से पूरा देश और पूरा प्रदेश एक जनसमूह के रूप में तिरंगा यात्रा से जुड़ा है, उसी कारण ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग इस प्रकार की नकारात्मक बयानबाजी करके, जो इनका स्वभाव है सेना के बारे में, सेना के पुरुषार्थ के बारे में, सेना की ताकत के बारे में जो नेगेटिव प्रचार करते रहे, ये उसी से जुड़ा विषय। समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार की उनका कालखंड आप देखो, मुलायम सिंह जी की सरकारें रही हो या अखिलेश जी की सरकार रही हो, मीडिया के प्रति उनका क्या व्यवहार रहता था, किस प्रकार से पूरी पार्टी, उनकी सरकार आतंकवादियों के और देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रहती थी, किस प्रकार से पूरा राज्य अराजकता की जो आग में झुका रहता था और सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती थी, किस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला था, हर जिले में एक एक अपराधी का राज चलता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अपराध के मामले में हो, हमने बहुत अच्छा काम किया।
आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है और पूरे प्रदेश भर में एक जिस प्रकार का आतंक का वातावरण उनकी सरकारों में होता था, आज हम लोग उम्र कैद की सजा काटने के दौरान परोल लेकर फरार हुए डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात सीरियल किलर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। वो राजस्थान के दौसा स्थित एक आश्रम में बाबा के भेष में रह रहा था। आरोपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ BAMS डिग्रीधारी है। इस पर 21 टैक्सी ड्राइवरों की हत्या का आरोप है। इसके खिलाफ दिल्ली, UP, हरियाणा और राजस्थान के थानों में केस दर्ज है। ये किडनी रैकेट का हिस्सा भी रहा है, जिसने 1994 से 2004 तक 125 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कर खुलासा किया। DCP क्राइम आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी देवेंद्र कुमार शर्मा साउथ ईस्ट दिल्ली के जिले के सरिता विहार थाने में दर्ज मर्डर, अगवा, लूट और सबूत मिटाने के एक केस में तिहाड़ जेल में बंद था। ये 9 जून 2023 को 2 महीने की परोल लेकर जेल से बाहर आया। इसे 3 अगस्त 2023 को सरेंडर करना था, लेकिन ये फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। देखो, देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूँ ना कह सके ठीक है वो बदमाश हो। हमारे यहाँ तो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाक्टरी करी है, वहाँ के बाद हम बदमाश बनो कहाँ बनो है यहाँ के बारे में गांव में कोई ना जानते। वहाँ के बारे में कैसे कहाँ बनो, गांव में तो बहुत बढ़िया है, आज भी बढ़िया है। गांव में तो बुआ ने चुराएगी काऊ से, लेकिन अब बाहर जाए के हम ना कह सकती कि बदमाश बनो कहाँ बनो, परत में बनो। बागपत में किसान दिवस की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान किसानों को जो नमकीन खाने के लिए दी गई वो एक्सपायर थी। नाश्ते के लिए दी गई नमकीन की एक्सपायरी डेट देख किसान भड़क गए। किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू की। बागपत विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान किसानों का हंगामा देखने को मिला। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट हुए। बिजली विभाग के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। छटनी EPF घोटाला शोषण के खिलाफ कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठाई। 3 दिवसीय आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से विद्युत व्यवस्था बेपटरी पर हो गई। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हम लोग निविदा संविदा कर्मचारी हैं। हम लोगों की छटनी का 40% का आदेश जो MD महोदया ने जारी किया है, उसके तहत हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं वो अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए 72 घंटे का कार्य बहिष्कार किए हैं, जिससे हम सभी संविदा कर्मचारियों को न्याय मिल सके। हमारी 10 मांगें हैं। 10 मांगों को विगत हम कई बार यहाँ से ले करके शक्ति भवन और मध्यांचल MD कार्यालय तक अपना कार्यक्रम कर चुके हैं, कि इस पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हमको 72 घंटे के लिए सांकेतिक कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। हो सकता है कि इससे हम लोगों की मांगे पूरी हो सकें। यदि हम सब लोग अपने संविदा कर्मचारियों की भलाई के लिए 72 घंटे का कार्य बहिष्कार करके और पावर कॉरपोरेशन के उच्च प्रबंधन के लोगों को न्याय करने के लिए अभी सचेत कर रहे हैं। यदि इससे भी हम लोगों का कार्यक्रम नहीं हुआ तो समस्त संविदा परिवार अपने इस रोजी रोटी की बचाने के लिए कार्य बहिष्कार करके और उतारू हो। हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को लड़की के परिजनों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, युवक का आरोप है कि उसे निवस कर यातनाएं दी गई, पेशाब पिलाई गई और गुप्तांगों को नुकसान पहुंचाया गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाँच की जाएगी। जिस लड़की ने मुझे बुलाया उसका नाम प्रियांशी है। उनके पिता ने का नाम है मुकेश और प्रधान है ठाकुर जो है, और उन्होंने जो है हमको कहा अगर ये सब नहीं बोलोगे तो तुमको वहाँ पे घर से कटवा दे। मजबूरी में मैंने बोला वहाँ पे, क्या बोला कि जो है उन्होंने कि ये सब बोलो जो मैं बोलूँगा, अगर नहीं बोलोगे तो तुमको घर से ऐसे कटवा के फेंकवा दूंगा 4 बजे सुबह। फिर मजबूरी में वहाँ पे मैं अकेला था। हमको जैसे पिक्चरों में मारते उससे बदतर मुझे मारा, पानी पिला पिला के मारा, गर्म पानी डाल के मारा और हमारे गुप्तांग पे हथौड़ियों से मारा और हमारे ऐसे ऐसे जगह मारा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने जो है बताया कि जो तुमको जो है शादी लायक नहीं रखूँगा, तुमको नपुंसक बिल्कुल बना दूंगा अगर जो मैं बोलूँगा नहीं बोलोगे। तरह और हम पे जाल साथ के वो लगा रहे हैं। 29 तारीख को तुम बाइक ले गए और जो है 1 तारीख को छोड़ गए। मतलब तरह कहा कि तुमको ऐसे ऐसे फंसाएंगे
तुम छूटोगे नहीं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ग्राम ममरखापुर थाना का है। कल रात के करीब 9 बजे स्थानीय थाना सूचना प्राप्त हुआ कि एक युवक के साथ मारपीट हो रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। जांच में तब प्रकाश में आया। वीडियो में जो युवक दिखे हैं जिनका नाम अतुल कश्यप पुत्र राजेश कश्यप निवासी सीतापुर के, जो कि ममरखापुर की एक लड़की के साथ जिनका बातचीत और लगभग 5 महीने से उनकी दोस्ती भी है। कल लड़की व उनके परिजनों द्वारा अतुल कश्यप को अपने घर बुलाया गया था। इसी बीच में दोनों पक्ष में किसी बात पे कहा सुनी और वाद विवाद मारपीट हो गया, जिससे कि अतुल कश्यप को चोट लग गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। अतुल कश्यप को CSC भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ से इन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। डॉक्टर व इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि खतरे से बिल्कुल बाहर है, किंतु अभी इन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अभी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कन्नौज जनपद के छिबरा मोड़ क्षेत्र में बेहटा गांव की मृतक छात्रा के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिजनों के मुताबिक वो पहले सरकारी अस्पताल गए, जब वहां कोई इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं मिली तो प्राइवेट अस्पताल गए। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था फेल है, सरकार बड़ी बड़ी बात बोल रही है लेकिन धरातल पर पूरी तरह सरकार फेल है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामयाबी है कि एक होनहार बच्ची जो 93% लाकर अपने स्कूल की टॉपर थी, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आज पूरी तरीके से यहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और अस्पताल के लाइसेंस को निरस्त करना चाहिए और बुलडोजर चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी डॉक्टर से भी मिली हुई है। अजय राय ने कहा कि यहाँ लोगों ने बताया कि अस्पताल की ये 5वीं घटना है। अस्पताल प्रशासन लोगों को लूट रहा है और उनकी हत्या कर रहा है। अजय राय ने आगे कहा कि सरकार निरंकुश है, ये कानून का राज नहीं है, ये जंगल राज चल रहा है। अभी मैं उनके पिताजी रुचिका गुप्ता के पिताजी से राजेश गुप्ता जी से मिला। वो बहुत ही दुखी हैं कि उनको भी मारा, उनके परिवार को मारा, उनकी पत्नी को मारा, उनके घर की महिलाओं को पुलिस ने बहुत मारा है और काफ़ी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है यहाँ की पूरे प्रशासन ने। और ये लोग पहले अपनी बच्ची को लेकर, उसको फीवर था, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 घंटे इनको बैठाए रखा और कोई इलाज नहीं किया। सरकार की ये व्यवस्था है, जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं ये लोग के दिल पूरी तरीके से लखनऊ में बैठ के कि हमारे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, झूठी बातें करते हैं। आज ये बेचारे पहले सरकारी हॉस्पिटल गए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। सब लोग बेचाएगा, जब नहीं हुआ तो वहाँ जाएगा, वहाँ ले जाकर गलत इंजेक्शन लगा दिया और वो बेचारी एक होनहार बिटिया, अपने स्कूल की टॉपर बिटिया 93% लाई भाई, वो बेचारी एक्सपायर कर गई, तड़प के मर गई। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है, सरकार में जंगल राज कायम है। और जिसकी बेटी मर रही है उसके बाप के ऊपर FIR, उसकी माँ, उसके परिवार के ऊपर FIR और 2 बार लाठीचार्ज किया गया और डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे यहाँ कोई भी सारी चीज़ें जीरो पे हैं, पूरा जंगल राज चल रहा है। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो तत्काल डॉक्टर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और अस्पताल को बुलडोज किया जाए। बुलडोजर कब चलेगा योगी का? बुलडोजर चलाइए और पूरी तरीके से बुलडोज कर। ऐसी घटना मुझे बताया कि ये 5वीं घटना है उस हॉस्पिटल में, ये 4 बार हो चुकी। लखनऊ के BKT विधानसभा में अहिल्याबाई होलकर की त्रिशाब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत जिला संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और नोएडा विधायक पंकज सिंह जिला संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत ही स्पष्ट घोषणा की थी। होलकर जी ने कहा था कि उनका जीवन ही धर्म का पथ है और धर्म का पथ ही न्याय का पथ है। उन्होंने कहा कि न्याय का पथ हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है और इसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा पंकज सिंह ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा की। बता दें कि कार्यक्रम में लखनऊ जिला अध्यक्ष विनय मौर्य, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, विधायक योगेश शुक्ला, विधायक अमरेश रावत सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।